और आने लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर का जो वेरिएशन है काफी अधिक देखने को मिलता है, और इस टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो बहुत अधिक होने के कारण रात का जो टेम्परेचर है वो काफी कम हो जाता है। सर्दियों के समय तो इतनी अधिक ठंड पड़ती है यहाँ पर कि यहाँ के जो बुशमैन होते हैं वो काफी मुश्किल में पड़ जाते हैं। उनको या उनका जीना कह सकते हैं कि आपके मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपके फिर बात करते हैं हम बारिश की, कि बारिश कितनी होती है। तो यहाँ पर 3 महीनों में अच्छी बारिश होती है। अच्छी मतलब ठीक रेगिस्तान का इलाका है तो ठीक सर बारिश हो जाती है। वो होती है दिसंबर से फरवरी के बीच। दिसंबर से फरवरी के मध्य यहाँ पर काफी अच्छी बारिश हो जाती है, जो इस क्षेत्र के लिए ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति की अगर बात करें कि जिस क्षेत्रों में ये रहते हैं तो वहां पर घास और कांटेदार झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। वर्षा के बाद कुछ जो झील है, जैसे कि यहाँ पर एक झील एंगामी नाम की एक झील पाई जाती है, उसके आसपास थोड़ी सी घासें उग जाती है। इसके अलावा नदियों के किनारे पर आपको कुछ बबूल और कुछ फलदार वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्या विशेषताएं हैं, हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर वर्षा की काफी भिन्नता होती है। उत्तरी पूर्वी भागों की बात करें, उत्तरी पूर्वी भाग यानी जो स्वाजीलैंड या फिर कह सकते हैं कि आपके मेडागास्कर की तरफ लगे हुए हैं, वहां पर अच्छी बारिश 50 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, जो केपटाउन की तरफ है, वहां पर केवल 20 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। बुशमैन जो लोग हैं उनका जो जीवन है मुख्य रूप से निर्भर है आखेट पर। ये बहुत बड़े शिकारी होते हैं जो बड़े बड़े जानवरों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। बड़े बड़े जानवरों को आसानी से ये शिकार बना लेते हैं। शिकार के समय ये बुशमैन जो होते हैं अपने सिर के ऊपर दूसरे जानवरों की खाल को ओढ़ लेते हैं और सींग लगाते हैं और जानवरों की गोली निकालते हैं, क्योंकि इनका काम है शिकार करना। और जो जानवर होते हैं उनके सींग लगाकर उन्हीं की खाल ओढ़ कर बैठ जाते हैं। कहते हैं ना, शेर की खाल में भेड़िया, उसी प्रकार से ये छुप कर बैठे रहते हैं। फिर शुतुरमुर्ग जैसे बड़े जानवरों को उन्हीं का वेश बनाकर मार देते हैं। शुतुरमुर्ग भी बन जाते हैं। भेड़िया और बंदर को कह सकते हैं कि घेर कर मारते हैं और मारने के लिए प्रयोग करते हैं धनुष, बाण और भाला। बड़े बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए ये जमीन पर बड़ा सा खड्डा खोद कर उस पर पत्तियों से ढक देते हैं और उसे अलग अलग तरीके से उसे डराकर उसी वे में दौड़ाया जाता है जिस दिशा में वो खड्डा खोदा गया। जैसे ही खड्डे में गिरता है तो उसके मार कर उसके मांस और खून का प्रयोग भी। कहा जाता है कि ये इतने भूखे होते हैं कि शिकार के पीछे भागते भागते 50-60 किलोमीटर तक दूर भाग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। और जब इनको शिकार मिल जाता है
और बहुत अधिक मिलता है तो दावत दी जाती है। खाने के काफी शौकीन होते हैं, जब बहुत दिन तक इतना खा लेते हैं कि सुस्त पड़े रहते हैं, और जब शिकार नहीं मिलता तब ये भूखे की तरफ, ये जो भूखे व्यक्ति जो होते हैं उसके अनुसार पड़े रहते हैं, जैसे तैसे करके समय निकालते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो अलग अलग तरीके से, खाना अधिक मिल गया तो खा लेते हैं, कम मिला तो कोई बात नहीं, भूखे सो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये इतने भूखे हो जाते हैं कि कभी कभी खाल या चमड़े को चबा चबा कर भी अपनी भूख को शांत करते हैं। फिर हम बात करते हैं क्या इस प्रकार के जो रीजन है, जो हॉट डेजर्ट्स है, क्या हॉट डेजर्ट में खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। इसलिए ये क्या करते हैं कि मांस को इकट्ठा नहीं करते, मांस को इकट्ठा नहीं करते, ये ताजा खा लेते हैं, और खाने के बाद जो हिस्सा बच जाता है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से बुशमैन के जीवन में दोनों प्रकार के दिन आते हैं। एक ऐसा दिन आता है कि ये ठूस ठूस के खाते हैं, और एक ऐसा दिन आता है जब ये इनको भूखा सोना पड़ता है। फिर वर्षा काल की बात करें, जब वर्षा काल में कहीं पर थोड़ी सी घास मिल जाती है, तो घास को चढ़ने के लिए यहाँ पर हिरण, बकरी, भेड़ बकरी, जिराफ, जेब्रा जो जानवर आते हैं, इनका ये शिकार करते हैं। इसके अलावा खरगोश, चूहे, चमगादड़, जो भी इन्हें मिल जाता है खा लेते हैं। बुशमैन क्या कहते हैं कि इस प्रकार से कि पूरी तरह से ये शिकार पर निर्भर है। वो शहद भी खा लेते हैं, मक्खियों को भी खा लेते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी तो नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि ये सर्वभक्षी होते हैं, हर चीज खा लेते हैं। ये छोटी छोटी चींटियों, दीमक को बड़े शौक से खाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जो दीमक है, वो दीमक इनकी फेवरेट है। दीमक इतनी फेवरेट है कि इन्हें बुशमैन राइस कहा जाता है। बुशमैन के चावल, इसे कहा जाता है दीमक को। दीमक को बुशमैन के राइस कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये खान पान के काफी निम्न कोटि के व्यक्ति हैं। कहा जाता है कुछ विशेषता, जैसा कि देखा गया इन प्रजातियों के बीच रहकर, हमने जो समझा, हमने जो जाना, या जो लोग गए उन्होंने जितनी चीजें देखी, उसके आधार पर पता लगा है कि ये अपने शरीर के ऊपर बैठी हुई जूं को भी नहीं छोड़ते। जलवायु यहाँ की बहुत ज्यादा उष्ण है। उष्ण जलवायु होने के कारण ये जो लोग हैं बहुत कम कपड़ों का प्रयोग करते हैं, और जो वस्त्र होते हैं उनकी आवश्यकता रखते ही नहीं। केवल कुछ जो कपड़े हैं जो चमड़े के बने रहते हैं उनका प्रयोग करते हैं, और वो भी जानवरों की खाल की बनी रहती है। ये अपने शरीर पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाते हैं, जो पशुओं की चर्बी और चिकनी मिट्टी से, यानी जो हम कह सकते हैं मुल्तानी मिट्टी टाइप, इस प्रकार की मिट्टी और पशुओं की चमड़ी जिससे तेल नुमा पदार्थ, वो पदार्थ निकालते हैं, दोनों को मिलाकर उस लेप से अपने शरीर को ढक देते हैं। और इसके पीछे कहा जाता है कि उन्हें स्नान नहीं करना पड़ता, और ये जो लेप होता है वो धूप और कीड़ों से इनकी रक्षा करता है। हम कहेंगे कितने गंदे लोग हैं, स्नान भी नहीं करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पानी की कमी है, लोगों को पीने के लिए पानी भी
नहीं मिल रहा है। इस कारण ये जो लोग हैं क्या करते हैं, स्नान नहीं करते हैं। अगर स्नान करेंगे तो पानी अधिक जाएगा, इनकी खुद की जो आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो रही है, स्नान क्या करें। आगे बढ़ते हैं। शतुरमुर्ग जो है यहाँ पर इस इलाके में पाए जाते हैं, उसका प्रयोग ये अलग अलग प्रकार से करते हैं। उसके जो अंडे होते हैं उनसे ये बर्तन बनाते हैं। इसके अलावा शतुरमुर्ग के अंडे जो होते हैं उनसे ये विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का भी निर्माण, आभूषणों का निर्माण ये करते हैं। मौसम जब काफी कठोर हो तब ये गुफाओं में रहते हैं। बाकी वृक्षों की टहनियां गाड़ कर, चार पांच लकड़ियों को गाड़ देंगे, ऊपर कुछ घास फूस रख देंगे और ढक कर अर्धवृत्ताकार एक झोपड़ी बना देंगे, उसमें रह जाएंगे। झोपड़ी के बाहर आग लगा देंगे ताकि उनके जंगली जानवर उसके पास में नहीं रहे। सामान क्या रखते हैं, तो कुछ नुकीली छड़े रखते हैं जिससे वो शिकार कर पाए। जमीन खोदने के लिए या कंदमूल प्राप्त करने के लिए कुछ सामग्री इनके पास रहते हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो इनका जो है वो है धनुष बाण। इसके अलावा सींग और हड्डियों से बने हुए कुछ पदार्थ रखते हैं। तीर की जो नोक होती है वो किसी हड्डी या पत्थर की वो बनाते हैं। इस प्रकार से दूसरी जो आवश्यकता है होती है उनके लिए या उनको पूरा करने के लिए वो चमड़े की खाल का प्रयोग करते हैं। ये जो लोग हैं आखेटक भी है और स्थानांतरणशील भी है। हमने इससे पहले पढ़ा कि ये जो लोग हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार की तलाश में 40 से 50 किलोमीटर दूर भी पहुंच जाते हैं। तो 40 से 50 किलोमीटर दूर जब ये पहुंच जाते हैं तो इन्हें स्थायी आवास की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आवास जो है स्थायी रूप से नहीं बनाते हैं, इसलिए जहां कहीं पर भी जगह मिली वहां पर अपने मकान बना लेते हैं। लेकिन इनमें कबीले होते हैं। एक जिसे ये खेमा कहते हैं, इसकी प्राकृतिक सीमाएं तय होती है। अगर शिकार करते करते ये किसी दूसरे शिकार वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है, जैसे तीर मारा और शिकार जो है उसको तीर लगा, लेकिन जो शिकार किया गया वो अगर पड़ोसी वाले के क्षेत्र में पहुंच जाता है तो वो शिकार उसका माना जाता है, जिसके एरिया में शिकार पहुंचा है। तो इस प्रकार से इनकी भी टेरिटरी होती है। सामाजिक जीवन की बात करें तो पुरुषों का काम तो है शिकार करना, और जो स्त्रियां होती हैं वो कीड़े मकोड़े इकट्ठी करती है, दीमक को इकट्ठी करती है, अंडे इकट्ठे करते हैं। समाज की बात करें तो जब विवाह होता है तो उस समय व्यक्तिगत शौर्य प्रकट किया जाता है कि कौन ज्यादा बलशाली है। ये कुछ भोज का आयोजन करते हैं, यानी खाना देते हैं। और इस भोज के दौरान जब दूल्हा उठकर किसी दुल्हन को पकड़ लेता है, उस समय दूसरे जो बुशमैन होते हैं वो नुकीली छड़ियों से दूल्हे पर प्रहार करते हैं। अगर उस बुशमैन ने उस स्त्री का जिन्होंने जिसका उसने हाथ पकड़ा है वो नहीं छोड़ता है तो वो उसकी उस विवाह का उत्तराधिकारी उसे माना जाता है। यानी जो कुशल होगा, जो शिकारी होगा, जो मजबूत होगा, कष्ट सहने वाला होगा, वही गृहस्थ जीवन जी सकता है। इनके समाज में अगर अपराध किया जाता है तो उस अपराध की कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, उसको भाले से घायल करके छोड़ दिया जाता है। इनमें विश्वास है
कि ये घास फूस को जलाते हैं और धुआं करते हैं। यदि धुआं सीधा ऊपर गया तो व्यक्ति निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। अगर घास का धुआं विभक्त हो जाता है, इधर उधर बिखर जाता है, तो मान लिया जाता है कि व्यक्ति ने अपराध किया है। फिर उसकी तो बैंड बजाते हैं ये। किस प्रकार से बजाते हैं वो हमने इस प्रकार से देखा है कि वो अधमरा करके छोड़ देते हैं या कुछ भी करते हैं। ये कलाकार या कला के प्रिय होते हैं। और एक गोरा नाम का एक वाद्य यंत्र है बजाने का, एक यंत्र, उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चित्रकारी वगैरह कार्य भी करते हैं। इसके अलावा भी जानवरों की खाल को ओढ़कर, उसकी आकृतियां बनाकर, उसकी बोलियां बोलकर, इस प्रकार के वो नाच वगैरह करते हैं। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां काफी विपरीत होने के कारण इनमें बहुत सारे रोग होते हैं। न्यूमोनिया, या जिसे निमोनिया कहा जाता है, काफी लोग रोग जो है वो इसमें अंदर प्रचलित हैं, और धीरे धीरे कह सकते हैं कि ये जो प्रजाति वो समाप्त होने की कगार पर है। तो ये कुछ मिली जुली सी विशेषताएं हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बुशमैन्स को हमने पढ़ा, काफी विचित्र। बुशमैन को जो चावल मैंने कहा, बुशमैन्स राइस, ये 2 से 3 बार, आप पुराने पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 बार इसको